आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 4 है और हमारा टॉपिक है सिंपल लीनियर इक्वेशन। आज हम एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कंसीडर द 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आए, ठीक है, और ऑड इंटीजर मतलब जो 2 के टेबल में ना आए। तो अगर हमारा फर्स्ट ऑड नंबर 3 है तो अगला क्या होगा 5 और उससे अगला क्या होगा 7। तो 3 में कितना ऐड करा 5 आया 2 और 3 में कितना ऐड करेंगे 7 आएगा 4। तो इसी तरीके से हम लेट करते हैं लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल्स टू कितना हो गया x। तो सेकेंड ऑड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 2 एंड थर्ड ऑड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 4, है ना। बिल्कुल सिमिलरली इसकी तरह फर्स्ट अगर x है तो सेकंड लाने के लिए कितना ऐड करेंगे 2 और थर्ड लाने के लिए x में कितना ऐड करेंगे 4, ठीक है। आगे इसने बोला है सम, किसका सम? 3 टाइम का सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड के सम का 3 टाइम, ठीक है, और एंड 2 टाइम्स का थर्ड। तो थर्ड वाले के 2 टाइम्स का सम 150 है, का सम 150 है। तो फाइंड द ऑड इंटीजर। तो बस इसको सॉल्व करके ऑड इंटीजर निकालना है। x और x 2x प्लस 2 2x प्लस 2 4 जा 8 150 6x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 150। तो ये आ गया 6x 2x 8x प्लस का 6 और 8 14 इक्वल्स टू 150। तो 8x इक्वल्स टू 150 माइनस 14, तो माइनस करके आ गया 136। 8x इक्वल्स टू 136। तो x इक्वल्स टू 136 अपॉन 8। तो 8 बन जाए 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हो गया 17, दूसरा 19 एंड तीसरा 21, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है Riya has 6 numbers. She wants her friend Diya to guess these numbers. Riya के पास 6 नंबर है और वो चाहती है कि उसकी फ्रेंड दिया उसको गैस करे कि वो कौन सा नंबर है। She gave the following hints to Diya. तो वो दिया को हिंट्स देती है। The second number is 3 more than the first number. तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। तो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट वाले से 3 ज्यादा है, तो x प्लस 3। आगे द थर्ड इज 5 मोर देन द सेकंड, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले से 5 ज्यादा है। फोर्थ इज 7 मोर देन द थर्ड, और जो फोर्थ वाला है वो थर्ड वाले से 7 ज्यादा है। The fifth is 9 more than the fourth. फिफ्थ वाला फोर्थ वाले से 9 ज्यादा है। एंड सिक्स्थ is 10 more than the fifth, और जो सिक्स्थ वाला है वो फिफ्थ वाले से 10 ज्यादा है। The sum of these number is 66, और इन सब का सम 66 है। तो मतलब x plus 3 plus x plus 8 plus x plus 15 plus x plus 24 plus x plus 34 equals to 66। तो ये नंबर हमको बताना है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो नंबर बताने के लिए हम सबका सम x x x x x x। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6x 3 और 8 11 11 और 15 26 24 और 34 8 और 5। ये तो ज्यादा बैठ गया है। माइनस 84 66, ये आ गया हमारा माइनस की 8
माइनस 18 इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन 6 माइनस 3। एक्स की वैल्यू माइनस 3 आ चुकी है। फाइंड द नंबर्स, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बोला था सेकंड नंबर इज 3 मोर देन द फर्स्ट, तो फर्स्ट लेके एक्स है, ये से 3 ज्यादा है। थर्ड 5 मोर देन द सेकंड, इससे 5 ज्यादा तो 8 हो जाएगा। फोर्थ 7 मोर देन द थर्ड वाले से 7 ज्यादा तो 8 और 5 8 और 7 15। एंड फिफ्थ नंबर 9 मोर देन द फोर्थ, 9 इस फोर्थ वाले से 9 ज्यादा 24। सिक्स नंबर 10 मोर देन द फिफ्थ, तो 10 वाले बिल्कुल सही है। तो एक्स की वैल्यू आ गई -3, तो फर्स्ट नंबर यहाँ लगोगे तो -3 और 3 0, -3 और 8 तो प्लस के 5। तो ऐसे करके हम सारे के सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द रूफ ऑफ ए करण's हाउस इज ट्रायंगुलर इन शेप। करण की छत, घर की छत जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप है। सपोज दैट द सेकंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज डबल द फर्स्ट एंड द थर्ड एंगल। ठीक है, इसने बोला है सपोज करो जो सेकंड एंगल है ट्रायंगल का इज डबल द फर्स्ट एंड द थर्ड एंगल इज 20 लेस देन द फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल हो गया x। इसने बोला था पहली स्टेटमेंट में सेकंड एंगल इज ऑफ ट्रायंगल इज डबल द फर्स्ट, तो सेकंड एंगल इसका डबल हो गया 2x। एंड थर्ड एंगल इज 20 लेस देन द फर्स्ट, और जो थर्ड एंगल है वो फर्स्ट से 20 कम है। तो आगे बोला है फाइंड द थ्री एंगल्स, तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180। x 2x और x 4x माइनस का 20 में आ जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और 20 180 में ऐड होगा तो 200। x इक्वल्स टू 200 अपॉन 4, इससे कटा 50, तो x की वैल्यू 50 आ गई। तो फर्स्ट एंगल हो गया 50, सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा 100, और थर्ड एंगल 50 में से 20 गया बचा 30। तो ये हमारे तीनों एंगल्स आ गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, बस इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी आपको पता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, बस उसी को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला 93 स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 4 शिफ्ट। मतलब एक एग्जामिनेशन 4 शिफ्ट में हो रहा था जिसमें 93 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया। देयर आर ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट इन शिफ्ट 1 एज इन शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 से ट्वाइस स्टूडेंट ज्यादा है, मतलब ट्वाइस है स्टूडेंट, मतलब शिफ्ट 2 में अगर 10 है तो शिफ्ट 1 में 20 होंगे। तो लेट कर लेते हैं, नेट शिफ्ट 2 में x थे तो शिफ्ट 1 में 2x हो जाएंगे। एंड आगे बोला 11 मोर इन शिफ्ट 3 देन इन शिफ्ट 4। शिफ्ट 3 में 4 से 11 स्टूडेंट ज्यादा है, तो अभी शिफ्ट 3 और 4 का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ईच शिफ्ट, तो हर एक शिफ्ट में कितने स्टूडेंट होंगे। इफ शिफ्ट 3 कंटेन्स 10 मोर स्टूडेंट देन इन शिफ्ट 1, अगर शिफ्ट 3 में शिफ्ट 1 से 10 स्टूडेंट ज्यादा है। ठीक है, शिफ्ट 3 में अगर शिफ्ट 1 से 10 स्टूडेंट ज्यादा है तो टोटल हर एक शिफ्ट में कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे। अभी शिफ्ट 4 के लिए हम निकाल लेते हैं। शिफ्ट 4 के लिए इसने सेकंड लाइन में बोला था 11 मोर स्टूडेंट इन शिफ्ट 3 देन इन शिफ्ट 4, मतलब शिफ्ट 3 में 4 से 11 स्टूडेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 में 3 से 11 स्टूडेंट कम है। ये बोला ना कि 3 में 4 से 11 स्टूडेंट ज्यादा थे, तो मतलब 4 में 3 से 11 स्टूडेंट कम है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे 2x माइनस 1 आ जाएगा। अभी फर्स्ट लाइन में इसने हमको बोला था देयर आर 93 स्टूडेंट, तो अगर हम सब काम सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, 93 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 2x 2x 5x और 2x 7x, 10 में से 1 गया बचा 9 इक्वल्स टू 93, तो 7x इक्वल्स टू 93 माइनस 9, 7x इक्वल्स टू 84, x इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू 12 आ गई है। यहाँ पे रखेंगे तो सेकंड नंबर या सेकंड शिफ्ट में 12 स्टूडेंट थे, फर्स्ट शिफ्ट में
12 टू 24 स्टूडेंट है, इसमें 10 ज्यादा है तो 34, और इसमें फर्स्ट वाले से कितना कम है, 1 कम है तो मतलब 23। तो सारे 6 के स्टूडेंट हमने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोले बैक्टीरिया पॉपुलेशन गेट मल्टीप्लाइड एवरी मिनट, एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हर 1 मिनट में मल्टीप्लाई हो रही है। एक्सप्लेन व्हाई दिस पॉपुलेशन ग्रोथ कैन नॉट बी मॉडिफाइड यूजिंग ए लीनियर इक्वेशन। एक्सप्लेन करना है हमको कि इसको हम लीनियर इक्वेशन में क्यों नहीं शो कर सकते। हमको पता है कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है हर मिनट में, जैसे फर्स्ट मिनट में अगर वो x है तो सेकंड मिनट में कितनी हो जाएगी वो x इंटू एक्स, है ना, और थर्ड मिनट में x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। जितना भी वो थी पहले उससे पहले अब वो उसी से मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो हमको पता है कि इसको हम लीनियर इक्वेशन में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो डिग्री 1 थी और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 4। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी डिग्री भी चेंज हो रही है, वो 1 से ज्यादा हो रही है। तो जिसकी डिग्री भी 1 से ज्यादा है वो लीनियर इक्वेशन में नहीं लिखी जा सकती। तो इसका आंसर आप लिखोगे सिंस व्हेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड इन एवरी मिनट इट्स डिग्री चेंज टू 1 to 2, then 2 to 4 and 4 to 16. So the equation whose degree is greater than 1 cannot be write in linear equation. ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे।